मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। अरे सावित्री, तुम घर जा रही क्या? हाँ साहब, मैंने घर की सभी बर्तन और घर की सफाई कर दी है और मैं घर जा रहा हूँ। आज मेरा बेटा घर आया हुआ है। अगर कुछ पैसे दे देते तो बच्चे की फीस देनी थी। ठीक है, ये ले जाओ, कल थोड़ा जल्दी आना है। ठीक है साहब। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू सीमा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं कर लेती थी। सीमा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और सीमा बैठी रहती है। यह सुनकर सीमा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन माँ जी सुनती ही नहीं, खुद सभी काम कर लेते हैं। मोहन के कहने पर सीमा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम सीमा को करना पड़ता था। धीरे धीरे सीमा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू, क्या बात है? तू मेरे से बात नहीं करती? आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, ये सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर सीमा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन घर आया, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। करना है तो खुद ही करो। मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर सीमा गुस्से में अपनी घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। सीमा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री रोती रहती है। मोहन कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुझे मेरी कसम नहीं, तुम्हें अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और सीमा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह सीमा को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। हम अलग घर लेकर रहते हैं। तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन उसकी बात मान लेता है और सीमा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने सीमा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। अरे बेटा, तुम दोनों कैसी हो? अंदर आ जाओ बेटा, बैठ के बात करते हैं। माँ जी, दीदी कहाँ है? सावित्री उसे सारी बात बता देती है। माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है।
कुछ दिन बाद सीमा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। सीमा अपने भाभी को देखकर बहुत खुश होती है। भैया, आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर सीमा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है। भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर सीमा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है। जाने वे किस हाल में होंगे। मोहन सीमा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही सीमा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर सीमा रोने लगती है। मैंने अपनी माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। समधियन जी, हम अपनी बेटी की किए शर्मिंदे हैं, हमें माफ कर दो। हम अपनी बेटी की तरफ से माफी चाहते। समधि जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनों से कोई माफी मांगता है, हो जाता है, ये तो अभी भी बची ही है। इस तरह मोहन, सीमा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।